तो सो फ्रेंड कैसे हो। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग के आपके यूट्यूब चैनल इसके क्लास में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हो गया 18 जुलाई। 18 जुलाई टॉप 10 करंट अफेयर आप लोग को दिया जाएगा 18 जुलाई से, जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ओके, जो भी एग्जाम कॉम्पिटिशन में अगर करंट अफेयर पूछा जाता है उसमें क्या होंगे, यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ओके, तो क्वेश्चन को देखते रहना है और समझते हुए चलना है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मतलब वो प्रधानमंत्री थे, कौन थे? ट्यूनीशिया। कौन से देश? ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री थे। वो क्या किए हैं तो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिए हैं। तो प्रधानमंत्री किसको अपना इस्तीफा सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। ये भी क्वेश्चन इससे बनता है। और ट्यूनीशिया का देश का नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? एलिस फाक, जिन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। अब क्यों सौंपा, यहाँ आते हैं, डिटेल्स पूरा हम समझेंगे। तो ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री ने हितों के टकराव के मुद्दे पर 15 जुलाई 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कब दिया है? 15 जुलाई 2020 को। ठीक है, यानी कि मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार दरअसल प्रधानमंत्री का एक कचरा निस्तारण कंपनी में शेयर था और उसी कंपनी को 1 करोड़ 50 लाख यूरो का सरकारी ठेका भी हासिल हुआ था। मतलब उसमें कुछ शेयर था उसका, उनका 1 करोड़ 50 लाख यूरो करेंसी थी। सरकारी ठेका भी हासिल हुआ। प्रधानमंत्री एलियास फकरान के कंपनी में शेयर होने की बात सामने आने के बाद कई हफ्ते तक राजनीतिक खींचातानी चली। एक सरकारी बयान के बताया, मतलब खींचातानी चली, जिसकी वजह से क्या किए हैं, ट्यूनीशिया के जो प्रधानमंत्री थे उनको इस्तीफा देना पड़ा है। ठीक है, एलिफ फान को। ठीक, तो इनका नाम याद रहेगा, कौन देश के है? ट्यूनीशिया। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 की ओर। भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच संपर्क की सुविधा के लिए नया व्यापार मार्ग खोला है? भारत और भूटान देश। ओके, भारत और भूटान देश के बीच एक मतलब व्यापार के लिए एक नया व्यापार मार्ग खोला है। ठीक है, अब ये कहाँ खुला है, सारे डिटेल्स से हम समझेंगे। तो जयगांव और पसाखा के बीच, कहाँ? जयगांव और पसाखा के बीच यह लिंक के इस कोरोना के समय में दोनों देशों के बीच संपर्क की सुविधा प्रदान करेगा। तो ये दोनों गांवों के बीच, मतलब दोनों गांव के बीच एक संपर्क की सुविधा प्रदान करेगा। इसी गांव से, मतलब दोनों से व्यापार होगा। 15 जुलाई को भारत सरकार की ओर से अहले पसाखा में अतिरिक्त लैंड कस्टम स्टेशन खोला गया है। पसाखा इंडस्ट्रियल एस्टेट के औद्योगिक कच्चे माल और वस्तुओं की आवाजाही के लिए इस नए भूमि मार्ग से द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही जयगांव और प्लूट सोलिंग मार्ग पर वाहनों की भीड़ भी कम होगी। ओके, जो ये मार्ग था जयगांव और प्लूट सोइंग मार्ग, उस पर क्या होगी, भीड़ भी ज़्यादा नहीं लगेगी। और ये मार्ग 2 खुला है जयगांव से पसाखा के बीच। इन दोनों मार्गों से व्यापार होगा भारत और भूटान के बीच। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100% विद्युतीय संचालित रेल नेटवर्क बन जाएगी? अगले कितने सालों में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी? तो अगले 3.5 साल, कितना? 3.5 साल में। यहाँ समझेंगे अच्छा से। तो उन्होंने कहा कि पीयूष गोयल ने कहा कि साथ ही में यह दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में रेल का 55% नेटवर्क विद्युत चालित है और यह 3.5 साल में 100% विद्युत चालित नेटवर्क हो जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बनाने के क्रम में कम से कम 1,20,000 किलोमीटर का ट्रैक होगा। और रेल मंत्री ने कहा कि 2030 तक हम उम्मीद करते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन रेलवे होगा। 2020 तक, तो ये भी कहा है पीयूष गोयल ने, 2030 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन रेलवे होगा। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर पढ़ते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस
पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने का घोषणा किया है। ऑस्ट्रेलिया के वो पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी थे, उनका नाम था माइक जेडिनक। ये जो खिलाड़ी थे इन्होंने संन्यास लेने का घोषणा किया है, मतलब इस फुटबॉल आजीवन नहीं खेलेंगे, त्याग करेंगे इस सबसे, ठीक है। इन्होंने लिया है। उन्होंने 2008 में राष्ट्रीय टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। कब से? 2008 से ही करियर की शुरुआत की थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए 79 मैच खेले हैं उन्होंने, अभी तक 79 मैच खेले ऑस्ट्रेलिया के लिए। उन्होंने टीम के लिए 2015 में एशियाई कप खिताब भी जीता था। 2015 में उन्होंने एशियाई कप जीता था। वे 3 विश्व कप में अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए खेले थे। वो विश्व कप में भी खेले थे अपने राष्ट्रीय टीम के साथ। उन्होंने अभी अपना संन्यास ले लिया है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो दिल्ली सरकार ने खाद्य संरक्षा व मानव अधिनियम के तहत राजधानी में कितने वर्ष के लिए सुगंधित तंबाकू मिश्रण उत्पादों की बिक्री व भंडारण पर पाबंदी लगा दी है? ये बताना कितने वर्षों के लिए। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 1 वर्षों के लिए। तो दिल्ली सरकार ने खाद्यान्न संरक्षा और मानव अधिनियम के तहत राजधानी में, मतलब भारत की राजधानी दिल्ली में कितने, मतलब सुगंधित तंबाकू व तंबाकू जो खैनी गुटखा ये सब भी होता है, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया है 1 वर्ष के लिए दिल्ली सरकार ने। अब यहाँ अच्छा समझ लेते हैं थोड़ा। तो दिल्ली में गुटखे पर पहले से ही प्रतिबंध है, लेकिन राज्य तंबाकू नियंत्रण सेल के प्रभारी डॉक्टर BS चरण के अनुसार इन दिनों सुपारी में भी तंबाकू मिलाकर बेची जाती है। इसके अलावा पान मसाला, लौंग व इलायची के साथ भी तंबाकू को मिलाकर बेचा जा रहा है, जिसे लोग खूब इस्तेमाल करते हैं, जबकि यह सभी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस फैसले से दिल्ली में इन उत्पादों के इस्तेमाल पर रोक लगेगी। तो इन सब के इस्तेमाल जहाँ होते हैं उस पर क्या होगी, दिल्ली में रोक लगेगी। 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया इन सब चीज़ों पर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व सर्प दिवस यानी कि वर्ल्ड स्नेक डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो हाल ही मनाया गया है 16 जुलाई को। कब? 16 जुलाई को वर्ल्ड स्नेक डे मनाया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा यहाँ हम डिटेल समझेंगे। तो वैश्विक स्तर पर विश्व सर्प दिवस का आयोजन मुख्यतः विश्व भर में पाए जाने वाले सांपों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। मतलब सांपों के बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारी जातियाँ होती हैं, उसके बारे में जानने के लिए, मतलब उनको बारे में, प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। विश्व स्तर पर विश्व सर्प दिवस के अवसर पर आम लोगों को इन सरीसृपों और विश्व में इनके योगदान को जानने के लिए प्रेरित किया जाता है। गौरतलब है कि सांप विश्व में मौजूद सबसे पुराने जीवों में से एक माना जाता है। तो सांप है माना जाता है, तो ये मतलब विश्व में मौजूद सबसे पुराने जीवों में से एक माना जाता है सांप को। और विश्व की अधिकांश सभ्यता में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। गौरतलब है कि विश्व में सांप की ढेर सारी प्रजातियां पाई जाती है, और ढेर सारी प्रजातियां भी विश्व में पाई जाती है सांप की। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज हेतु 3 श्रेणी में फीस निर्धारित कर दी है? 3 श्रेणी में अपने फीस को निर्धारित कर दी है। ये होगा पंजाब सरकार ने 3 श्रेणी में अपने फीस को निर्धारित कर दी है। इसके बारे में यहाँ समझते हैं थोड़ा सा। तो इसके तहत सामान्य स्थिति में बिना वेंटिलेटर के आइसोलेशन वार्ड, ऑक्सीजन, मेडिकल सहायता, एडमिशन फीस मिलाकर 10,000 रुपये तय किए गए हैं। वहीं NABH मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए 9,000 रुपये हैं। इसमें प्रतिदिन के हिसाब से आइसोलेशन बेड, ICU उपचार और अस्पतालों में भर्ती शुल्क को शामिल किया गया है। अस्पतालों में जो भर्ती शुल्क है उसे निर्धारित किया गया है, ठीक है। देख सकते हैं जो 10,000 निर्धारित किया गया है वो सामान्य स्थिति में जो आइसोलेशन, ऑक्सीजन, मेडिकल सहायता ये सब दिया जाएगा। और जो अस्पतालों के लिए
जो वही NABH मान्यता प्राप्त, जो इससे मान्यता प्राप्त है, उस अस्पतालों के लिए 9,000 रुपये इन सब के लिए लगेगा। पंजाब सरकार ने अपना निर्धारित किया हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसे ब्रेट ली को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को। ठीक है, गेंदबाज में यहाँ समझते हैं इसके बारे में। तो जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी से जुड़ी सभी ताज़ा जानकारी, अपडेट और आंकड़े प्रदान करता है, वह ऑस्ट्रेलियाई के लिए ग्लेन मैकग्रा के बाद दूसरे ऐसे गेंदबाज बने जिसने टेस्ट और वनडे दोनों संस्करणों में 300 से ज़्यादा विकेट लिए हैं। ब्रेटली ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ वर्ष 1999 में की थी। कब? 1999 में की थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए ब्रेटली 76 टेस्ट में 310 विकेट लिए थे। कितने? 76 टेस्ट में 310 विकेट लिए उन्होंने, इतने खेले थे मैच। जबकि 221 वनडे मैच में 380 विकेट लिए और 25 यानी कि 25 T20 में बात करें तो 20 मुकाबले में ब्रेटली ने 28 विकेट लिए। कितने? 28 विकेट लिए हैं, जिन्हें अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज और स्पोर्ट अड्डा के लिए बनाया गया है। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूर्व IAS अधिकारी और किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया? यह वो महाराष्ट्र की थी। किस राज्य की थी? महाराष्ट्र की पूर्व IAS अधिकारी थी। राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया। पहली महिला चुनाव आयुक्त थी, महाराष्ट्र की थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो 1972 बैच की IAS अधिकारी नीला सत्यनारायण ने राज्य सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। मतलब 1972 की बैच की थी। साल 2014 में नीला सत्यनारायण सेवानिवृत्त हुई थी। कब? 2014 में नीला सत्यनारायण सेवानिवृत्त हुई थी, जिन्होंने कई मराठी फिल्मों और कुछ बॉलीवुड गाने कंपोज किए थे। मतलब कुछ मराठी फिल्मों और बॉलीवुड गाने भी उन्होंने लिखे हुए हैं और कंपोज किए थे। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में पाकिस्तान एवं किस देश के मध्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सुधोटी जिले में 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी होगा चीन देश के साथ हाल ही में पाकिस्तान और चीन देश के साथ अधिकृत कश्मीर के सुधोटी जिले, कहाँ? कश्मीर के सुधोटी जिले में 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। यहाँ समझ लेते हैं इसके बारे में। तो इस परियोजना का निर्माण चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे, जो कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, इनिशिएटिव का हिस्सा है, के अंतर्गत किया जाना है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत POK में निर्मित की जाने वाली वह दूसरी परियोजना है। आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना झेलम की 5 जल विद्युत परियोजना में से एक है। ओके, तो टॉप 10 क्वेश्चंस आपका समाप्त होता है। आई होप कि आप क्वेश्चंस को समझे होंगे। थोड़ा हम कल का करंट अफेयर नहीं दिए हैं। ओके, इस कल का हम जो वीकली कराएंगे, जो कि परसों आएगा आपको, तो उसमें मेंशन करा दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अगर आपको अच्छा लगे क्वेश्चंस को, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल घंटी को दबा दीजिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कर। थैंक यू। IAS के क्लास है।